Welcome to Edugram Academy, Planting the Innovative Minds. This is Nizamuddin Ansari. I did my MTech from IIT Dhanbad. सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस डिज़ाइन के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया था। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था। टोटल 50 लेक्चर लगेगा आपको कोर्स कंप्लीट करने में, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको 50 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आज लेक्चर मैं 1 कंप्लीट करूँगा वो टॉपिक आपका नाम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। उसके पहले सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि एडोग्राम एकेडमी का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में। क्यों करना है? क्योंकि जो मैं पीडीएफ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ वर्जन है, इसका पीडीएफ वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका बेनिफिट उठाइए आप लोग, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को, ठीक है। हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? हमारे यहाँ डिप्लोमा की, है ना, पॉलीटेक्निक के, बीटेक के, सारे ब्रांचेज के, सारे सेमेस्टर के, सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्जेक्ट। चलिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम से मिलके हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है ना। जैसे कि आप कोई भी अमेज़ॉन का सॉफ्टवेयर बना लो, आप फ्लिपकार्ट कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो आप, उसमें बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं। आप प्रोग्राम कैसे बनाते हो? जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम बनाते हो आप, है ना, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हो तो वो एक प्रोग्राम होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोग्राम मिलके बनते हैं। क्या बना आपका? एक सॉफ्टवेयर बना। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो आप, सॉफ्टवेयर इज मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम कोड। ओके, इज क्लियर? उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट कि ये प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट से मिलके हमारा एक प्रोग्राम बनता है। तो अगर इंग्लिश शब्दों में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटेबल कोड विच सर्व सम कंप्यूटेशनल पर्पस। मतलब आप कंप्यूटर मतलब ये समझें आप कि आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है सॉरी, आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। तो एडिशन का प्रोग्राम के लिए क्या चाहिए? आपको 2 वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल इनपुट में आप डालोगे और एक आएगा जो उसका रिजल्ट स्टोर करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? हमारा प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो सेम पर्पज़, यानी कुछ पर्पज़ होता है, एक प्रोग्राम का पर्पज़ होता है। अगर उसका आउटकम ना आए, जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसका कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब नहीं होता है प्रोग्राम का, ठीक है। एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। आपने एडिशनल प्रोग्राम बना रहे हो, प्रिंट ही नहीं कराया तो मतलब ही नहीं है। कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ पर्पज़ होना चाहिए कि प्रोग्राम आपने लिखा क्यों है, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन की बात कर सकते हो सॉफ्टवेयर का, है ना। सॉफ्टवेयर की बात किया जाए, सॉफ्टवेयर इज अ कंसीडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड, एसोसिएटेड लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। साथ साथ में लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव करेगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ कर देता है। तो ये हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब कुछ एक यूज़र आपके पास आ रहा है, मान लीजिए, ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे कुछ चीज़ें सेलिंग करना है, सेलिंग पर्पज़ से आ रहा है, तो उसको सेलिंग करने का एक वेब एप्लीकेशन आप बनवाना है आपसे। तो क्या करेगा? HTML का कोड करोगे आप, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, जो भी आप लैंग्वेज आप जो भी आती है, जो आपको वेब डिज़ाइनिंग के जो भी कोर्स लैंग्वेज आपकी आती है, उससे डिज़ाइन करोगे आप, उसका प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे आप। तो जो यूज़र का रिक्वायरमेंट आया उसके अकॉर्डिंग आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो क्या हुआ, एक प्रोडक्ट हो गया आपके पास, ठीक है। तो उसे बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, क्या बोलोगे आप? सॉफ्टवेयर तो बना ही बना, लेकिन उसको क्या बोलोगे आप? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलोगे, ठीक है। इज क्लियर? चलिए
इंजीनियरिंग। अब बात आती है, हमने समझ लिया कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इंजीनियरिंग की बात करते हुए अब इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचो कि इंजीनियर क्या करता है, कुछ नया चीज़ें बनाता है, कुछ नया चीज़ें लेके आता है, कुछ नया इनोवेशन करता है, कुछ नई टेक्निक्स। होता तो सारा सारे पहले पहले खेत होता, अब देखते थे खेत क्या होता था, लोग बैल से लेके जोतते थे, बहुत सारे बहुत ज़्यादा मैन फोर्स बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन अब क्या है, ट्रैक्टर है आपके पास, है ना, उसके पीछे ट्रैक्टर का यूज़ करके पूरा खेत को एक साथ बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी एफिशिएंट बना देता है। तो इंजीनियर वही होते हैं। इंजीनियर को क्या किया, इसने इंजीनियर सोचा कि नहीं क्या हम करते हैं, हम ट्रैक्टर यूज़ करें, है ना, हमारा काम बहुत एक ही आदमी है ना बहुत सारा खेत को एक साथ कम टाइम में जोत सकता है, कुछ भी बो सकता है, बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंजीनियर का मतलब ये होता है कुछ नया चीज़ें डेवलप करना, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ऑन अदर हैंड इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। जाहिर सी बात है, जब कुछ नया चीज़ें बनाता है कोई इंजीनियर तो कुछ ना कुछ मेथड यूज करेगा, कुछ प्रिंसिपल यूज करेगा, कुछ न कुछ न्यू टेक्नोलॉजी यूज तो करेगा करेगा ना। तो वही बात है, ठीक है, इंजीनियर वही होता है। तो आप समझ चुके हैं, अलग अलग मैंने समझे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और अलग से हमने समझा कि इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है। चलिए, ये बात हो गई सॉफ्टवेयर और अलग से इंजीनियर। अब दोनों को जब मिलाते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने, जैसे मैं बता दिया इंजीनियर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने क्या होता है। अब वो इंजीनियरिंग, वो ऐसा ब्रांच, वो इंजीनियरिंग का वो ब्रांच जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, न्यू प्रिंसिपल, न्यू मेथड, न्यू प्रोसीजर का यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, ठीक है। क्लियर। आप इंग्लिश शब्द में लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड प्रोसीडर्स। इज क्लियर। चलिए, अब बात आती है कि इसका जब आउटकम ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो आप, कोई भी सॉफ्टवेयर जब लॉन्च होता है तो क्या होता है, वो एफिशिएंट होना चाहिए, कम से कम काम। अब इंजीनियर का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए खेत में काम करने वाले लोग थे पहले, अब ट्रैक्टर नहीं बनता, उसकी जगह कुछ ऐसा कुछ बनता जो कि एक आदमी अगर एक दिन में पूरा खेत को जोत देता था, ठीक है। अब नया आदमी जब नया टेक्नोलॉजी इंजीनियर ने एक चीज़ ऐसा बनाया, या फिर सॉफ्टवेयर में समझो आप, कोई प्रोग्राम बनाया आप, प्रोग्राम तो नॉर्मल एक प्रोग्राम इंजीनियर पहले बनाया था, ठीक है। अब मैं एक कैसी नया नया चीज़ें मैं कहूँगा, क्योंकि वो कम टाइम लेना चाहिए, जो भी आप नया चीज़ें लेके आओगे वो एफिशिएंट होना चाहिए, कम टाइम होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ठीक है। जो आउटकम, जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट एंड रिलायबल। टू थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंजीनियरिंग के लिए। चलिए, फिर IEEE ने एक अलग से डेफिनेशन दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। वो क्या डेफिनेशन आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड क्वान्टिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू द सॉफ्टवेयर। ओके, समझ गए। बहुत आसान है यार, बस सिंपल सा क्या है, एक जैसे क्या 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 आपको डेवलपमेंट, आप बस इतना याद रखो, एक डेफिनेशन आपको एग्जाम में क्या लिखना है, एक डेफिनेशन लिख के आना है, ठीक है। IEEE ने दिया अलग से, एक नया लैंग्वेज से दे दिया, घुमा फिरा के दे रहे हैं, पर बात वही है ना। एक साइंटिफिक जर्मन ने दिया, एक साइंटिस्ट आए जर्मन के साइंटिस्ट उन्होंने डिफाइन किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एस्टैब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इकोनॉमी सॉफ्टवेयर दैट इज रिलायबल एंड वर्क एफिशिएंटली ऑन रियल मशीन, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर आपने बनाया रियल टाइम में यूज नहीं किया तो मतलब क्या सॉफ्टवेयर का, तो वही बात है, कुछ भी आप कर रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, तो उसका रियल टाइम यूज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो दो डेफिनेशन में से मैं पहले बता दिया, जो डेफिनेशन वो याद रखना आप लोग, एग्जाम में वही लिख के आना, ठीक है। क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वही सॉफ्टवेयर डेवलप करना एक साइड, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता दिया, अगर आपको रिवाइंड करना है तो आप वही लैंग्वेज देख सकते हो, आप समझ सकते हो, ठीक है।
अलग अलग डेफिनेशन दिया, लेकिन मतलब है चीज़ें वही, सेम चीज़ें हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप की, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर के। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन कौन सा बताइए आप लोग? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर मैं बाद में बात करूँगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है। A system software adds the user and hardware to the function and interact with each other, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर, ऐसी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि क्या करेगा? यूजर, हार्डवेयर, ठीक है। देखो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा, नाम सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक यूजर को और एक हार्डवेयर जो होती है, जो कि हार्डवेयर जो भी आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल होते हैं, जैसे सीपीयू की बात, हार्डवेयर मतलब क्या? सीपीयू, है ना। सीपीयू से इंटरेक्ट कराने का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपको कुछ मान लीजिए मूवी देखना है तो पहले क्लिक करोगे ना 2 बार, मान लीजिए वीएलसी प्लेयर से स्टार्ट करते हो आप, तो क्या कौन करा रहा है? कौन स्टार्ट करा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करा रहा है। यूजर ने क्या किया? मुझे मूवी देखना है, उस पर डबल क्लिक करते हो आप, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क किया, वो क्या किया? आपके मूवीज़ स्टार्ट करेगा। और वो कहाँ से हट गया? प्रोसेसर, वहाँ पे प्रोसेसर काम कर रहा है, क्योंकि सीपीयू को प्रोसेसर बोलते हैं, है ना। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, दोनों की बात एक ही है, अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। तो उनके बीच में क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि मैं नेक्स्ट में बता रहा हूँ, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट, आप पढ़िए इसको, इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर दिया आप लोग को, ठीक है। It is the collection of software that handles resources and provides general services for the other applications that run over them. बहुत सारे एग्जांपल है, वही मैं पहले बता दिया कि मान लीजिए आपके बहुत सारे आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई भी कुछ भी आप काम करवाना चाहते हो कंप्यूटर से, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करवाता है। हमें चाहिए पर काम कराता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं भैया मुझे ये दे दो, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बोलता है? हार्डवेयर से बोलता है, फिर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दे देता है। तो कैसे एक इंटरफेस के तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, किसके? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। एग्जाम्पल भी आप देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल में हमारे पास एंड्रॉयड भी आता है ना, और सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है ना, लिनक्स है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़, जो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और विंडोज़ 8 7 10 जो भी आप विंडोज़ जनरल विंडोज़ यूज़ करते हो आप लोग, है ना, उबंटू है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यूनिक्स है। बहुत सारे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो है डिवाइस ड्राइवर्स। क्या है? डिवाइस ड्राइवर। ये भी अच्छा है, ये यहाँ पे क्या करते हैं? हेल्प कराता है, कुछ अटैच कर देते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल पर्टिकुलर हार्डवेयर विच इज़ अटैच्ड टू द सिस्टम के साथ हम अटैच करते हैं, हेल्प कराएगा उसको रन करने में। उसको अगर एग्जीक्यूट करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना है तो उसके साथ अटैच कर देता है, तो उसको हेल्प कराता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल की तरह ले सकते हो आप, बायोस ड्राइवर है, डिस्प्ले ड्राइवर है ना। जैसे कोई भी चीज़ आपको मूवी देखनी है, बहुत ज़्यादा HD क्वालिटी है, तो नॉर्मली आप जब ऑन करते हो तो क्लियर शो नहीं होगा। बहुत सारे आप मूवी देखते होगे ना, तो अगर ड्राइवर्स नहीं होते हैं सिस्टम में तो वो प्रॉपर वे में सीन नहीं होती, पिक्सल्स क्लियर दिखते नहीं है। तो क्या करते हो? वहाँ पे ड्राइवर यूज करते हो। ड्राइवर्स क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के साथ और उसको प्रॉपर वे में मैग्नीफिकेशन कर देते हैं और प्रॉपर वे में आपको दिखता है, सारे पिक्सल्स क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ है। मदरबोर्ड के ड्राइवर्स हैं आपके, प्रिंटर है, रोम के ड्राइवर, साउंड ड्राइवर्स होते हैं ना, USB है ना, VGA ड्राइवर्स होते हैं, और हमारे पास बहुत सारे ड्राइवर्स और भी हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर किया हूँ, ठीक है। तो पहला क्या हो गया आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। पहला क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। थर्ड आता है आपका फर्मवेयर। क्या होता है? फर्मवेयर। अब फर्मवेयर क्या होता है? एक परमानेंट सॉफ्टवेयर है जो कि रीड ओनली मेमोरी के साथ क्या होता है? एम्बेडेड मतलब जोड़ देते हो आप, ठीक है।
समझ में आया, रोम के साथ जोड़ देते हो एक परमानेंट, मतलब इसको आप हटा नहीं सकते, इसको डिलीट नहीं कर सकते। बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो उसको डिलीट हटा भी सकते हो आप, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या करते हैं, विंडोज़ 10 था, किसी ने कहा भाई हमको 7 अच्छा लगता है, तो विंडो 10 ने हटा दिया, उसको डिलीट कर दिया, विंडो 7 डाल दिया सिस्टम में, वो ठीक है। लेकिन फर्मवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कभी हटता नहीं है, वो परमानेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे कि बायोस है, ठीक है, क्या होता है, बायोस है। उसके बाद आता है कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स होते हैं, कंज्यूमर एप्लीकेशन होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आप ऐसे नॉर्मली अपडेट नहीं कर सकते, परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रोम में होते हैं, रीड ओनली मेमोरी में होते हैं, रैम में नहीं, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम, रीड ओनली मेमोरी होती है रीड, क्या होती है, रोम, ROM, ठीक है। चलिए, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये भी अच्छा एग्जांपल है किसका, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? एक्चुअली ये क्या होता है कि मीडिएटर तरह काम करता है, यानी कहने मतलब क्या, कुछ चीज़ें कन्वर्ट करने में। जैसे कि मान लीजिए मुझे इंग्लिश आती है और किसी को हिंदी नहीं आती, मुझे हिंदी आती है और एक बंदा जो है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, तो मैं उसको हिंदी में बोलूँगा। मान लीजिए 3 पर्सन है हमारे पास, मैं जो हूँ, मुझे जो है हिंदी इंग्लिश सिर्फ हिंदी आती है। सेकंड पर्सन ऐसा है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। थर्ड पर्सन ऐसा है उसको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो यहाँ पे एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है जिसको ट्रांसलेट करे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी की तरह काम करता है। क्या करेगा ये, है ना, जो भी आप कोडिंग करते हो आप इंग्लिश लैंग्वेज में करते हो, यानी जो भी आप हैश इंक्लूड, जो भी आप काम करते हो ना, हैश इंक्लूड, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हो, जो भी स्टेटमेंट लिखते हो आप, इंट ABC, है ना, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखते हो, फॉर लूप से लेके जितनी भी आप यूज़ करते हो ना, सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो उसको क्या करती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको लो लेवल लैंग्वेज में, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो किसके थ्रू होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम करते हैं, जैसे कंपाइलर, उसको कंपाइलर भी बोलते हैं ना। तो ये होता है, वही चीज़ है, कंपाइलर बोलते हैं। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, दिस आर मीडिएटर प्रोग्राम्स होते हैं, मीडिएटर प्रोग्राम्स होते हैं ऑन विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रियली टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू सिंपलर मशीन लेवल कोड, ओके। बिसाइड द सिंप्लीफाइंग द कोड, ट्रांसलेटर्स ऑल्सो फॉर द, कुछ ट्रांसलेटर मैंने यहाँ पे शेयर किया है। असाइन डेटा स्टोरेज है ना, और ये आप पढ़ सकते हो, असाइन है ना, कोड सोर्स कोड एज वेल एज प्रोग्राम डिटेल्स, है ना, ऑफर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स ना, रेक्टिफाई सिस्टम एरर्स ड्यूरिंग द रन टाइम। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर एज इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लास्ट आता है आपके पास यूटिलिटी। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे, बट लेकिन हम लोग यहाँ पे यही चीज़ें कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वही मैं शेयर कर रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। इतना कर लेंगे आपके पास बहुत ज़्यादा, बहुत इनफ हो जाएगा। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू ऐड द एनालाइजिंग, ऑप्टिमाइजिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड मेंटेनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। समझ में आया? इसका क्या एनालाइज करना होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ही किया गया है जिसका काम ही होता है एनालाइज करना, है ना, ऑप्टिमाइज़ करना, कॉन्फ़िगर करना, मेंटेन करना, पूरा मेंटेनिंग करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप जैसे देख मान लीजिए कोई एंटीवायरस, कोई मतलब आपके सिस्टम में वायरस आ गया तो उसको हटाना है, तो मेंटेन करना होगा, है ना, ठीक है। तो आपका क्या यूज़ करते हो, जैसे कि एग्जांपल की तरह देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने लिखा है अवास्ते एंटीवायरस है ना, टाइटी ऑपस होता है, MC कैफ़े एंटीवायरस होता है, बहुत सारे, विनरार है, विनजीप है, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोर है ना। एग्जांपल मैंने शेयर किया है, आप लोग एग्ज़ाम में आए तो लिख सकते हो, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये होता है। तो आप आज क्या क्या सीखा आपने, वो चीज़ें आप लोग रिवीजन करना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ, इसके कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, एक्सप्लेन द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास, क्या होता है, क्या आता है बताएं आप, पढ़िए यहाँ पे, व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्या क्या कैटेगरीज हैं, हमने दो पढ़े थे, जो पढ़े आप बताएं। थर्ड क्वेश्चन आता है, गिव एग्जांपल ऑफ द व्हाट फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। पहला क्या देना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल देना है, फर्मवेयर के और डिवाइस ड्राइवर्स के।
एग्जाम्पल आपको देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है, कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये रिवीजन करते रहें, जो भी चीज़ें मैंने बताया है, ये जो होमवर्क दिया है उसको शेयर करें, उसको सॉल्व करके और उसके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब पक्का कर देना आप लोग। क्यों करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं आपके पास, वहाँ पे आपको नोट बेल आइकन भी होगा, वहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हो, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शेयर करें, क्योंकि आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा होना चाहिए। आपको फ़ायदा हो रहा है पर आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।